नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बखरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ हुए गठबंधन ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे से कड़ा मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहता है आज का ताज़ा ओपिनियन पोल, दोस्तों आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस, एआईयूडीएफ पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे पाएगा या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में वापसी कर पाएगा। क्या कुछ कहता है आज का ताज़ा आंकड़े आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव के जिला वाइज कौन से जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तथा किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं बक्सा जिले की। बक्सा जिला जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 1, एआईयूडीएफ पार्टी को 1 तथा 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर विश्वनाथ जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगई गांव जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। कछार जिले की बात करें, कछार जिला जो असम का सबसे बड़े जिलों में से एक है, यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, एआईयूडीएफ के खाते में 2 तथा 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चराई देव की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है चिरांग जिला। चिरांग जिला जिसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दरांग जिले की बात करें तो दरांग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा क्षेत्रों की बात की, जहां से बीजेपी के खाते में 17, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 9 सीट जा रही है। अगले जिले की बात करें तो धेमाजी जिला। धेमाजी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धुबरी जिले की बात करें तो धुबरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 1, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। दिमा हसाओ की बात करें तो दिमा हसाओ असम का सबसे छोटा जिला है, यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 ही सीट है, यह 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। गोलापाट जिले की बात करें तो दोस्तों गोलापाट जिले में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, 1 सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जा रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गोलाघाट जिला। गोलाघाट जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने 53 विधानसभा क्षेत्रों की बात की, जिसमें से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 31 सीटों के साथ आ रही है, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आ रही है। इलाकांडी जिले की बात करें तो इलाकांडी में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों होजाई जिले की बात करते हैं तो होजाई जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जोरहाट जिला। जोरहाट जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों, कामरूप महानगर की बात करते हैं। कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप की बात करते हैं तो कामरूप में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, 1 सीट एआईयूडीएफ पार्टी तथा 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 74 सीटों के बारे में बात की है, जिसमें से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 43 सीटों के साथ आ रही है, एआईयूडीएफ के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अगले जिले की बात करें तो कार्बी आंगलोंग जिला। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में 5 सीटें हैं,
हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, 2 सीट एआईयूडीएफ पार्टी तथा 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। कोकराझार जिले की बात करते हैं तो कोकराझार जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर जिले की बात करें तो लखीमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। माजुली जिले की बात करें तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है, यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 90 सीटों के बारे में बात की है, जिसमें से बीजेपी 50 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। वहीं पर एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 12, कांग्रेस पार्टी के खाते में 27, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। मोरीगांव जिले की बात करें तो मोरीगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। नौगांव की बात करें तो दोस्तों नौगांव असम का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 1, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर जिले की बात करते हैं तो शिवसागर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, अब तक हमने असम की 108 क्षेत्रों के बारे में बात की, जिसमें से बीजेपी 60, एआईयूडीएफ 13, कांग्रेस 34 तथा अन्य खाते में 1 सीट जा रही है। सोनीतपुर जिले की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर दो सीटें हैं, जिसमें से एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है तिनसुकिया जिला। तिनसुकिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, एआईयूडीएफ के खाते में 1, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने 121 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात की, जिसमें से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 66 सीटों के साथ आ रही है, एआईयूडीएफ के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आ रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम आंगलोंग की बात करें तो इसमें यहाँ पर 3 सीटें हैं, जहाँ से बीजेपी के खाते में 1, 2 सीटें एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम की 126 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 69 सीटें, एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 17, कांग्रेस के खाते में 39 तथा 1 सीट अन्य खाते में जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से असम के अंदर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तथा आपको हमारा ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।